हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अनबोर्डिंग एकेडमी में। ठीक है, और 2 लेक्चर में ले चुका हूँ, ये तीसरा लेक्चर है मैथ का। अभी तक अगर आपने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा, आपको मेंसुरेशन के ऊपर एक अच्छी सी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपके मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करके 20 एग्जाम्पल्स के साथ में आपके फंडामेंटल्स को क्लियर किया। उससे पहले न्यूमेरिकल, डेसिमल, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू जो लेक्चर 1 था उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया। उसमें करीब 30 क्वेश्चन का मैंने हल किया है, एग्जाम्पल्स के साथ में वीडियोस बनाया हुआ है। नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिए। इस चैप्टर में हम लोग डाइस से जुड़े हुए सवाल को और विभिन्न आकृतियां जो होती हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और डाइस से जुड़े हुए सवाल देखेंगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत छोटा सा ये चैप्टर है। ठीक है, कम पूछता है, यहाँ से सवाल कम पूछा है। मेंसुरेशन का जो सेक्शन है और जो डेसिमल का जो सेक्शन है और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू का जो कोई सेक्शन है वहाँ से सवाल ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। आइए पहला सवाल देखते हैं। छोटी सी गुजारिश, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको फटाफट वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें अगर हम लोग कोई भी वीडियो को अपलोड करते हैं। थैंक यू सो मच। शुरुआत करते हैं। अगर कोई पासा है जिसको इस तरीके से खोल के रखा गया है, देखिए ये फोटो में आप समझ लीजिए, ये कह रहे हैं इसको इस तरीके से रखा गया। अब इसको क्या है, वापस से मोड़ना है, आकृतियों में मोड़ना है और एक चौकोर बॉक्स बना देना है। आप समझिए इसको, ये अगर इसको सेंटर मान लेते हैं तो ये यूं घूम के जाएगा, ये यूं उठ जाएगा, ये उठ जाएगा, ये एक चौकोर बॉक्स बन जाए, ये एक चौकोर बॉक्स बन जाए, ये एक चौकोर बॉक्स बन जाए और ये एक चौकोर बॉक्स बन जाए। तो किस तरीके, इसमें से कौन सा उत्तर सही है जिसका जो योग है, आमने सामने की जो साइड्स का योग है, आमने सामने जो, अगर आपका पासा खेलते होगे, लूडो खेलते होगे, तो जो आमने सामने का जो योग है वो 7 आ जाए। तो देखो 6 और 4 10, 5 और 4 9, 6 5 11, 5 और 2 7, आंसर होगा ये सही, 5 और 2, क्योंकि ये देखो यूं उठते चला जाएगा। जो इधर के जो दोनों दिख रहे हैं ना, यही अपोजिट आने वाले हैं। तो इसका 11 आ गया, इसका 9 आ गया, इसका 6 4 10 आ गया, 5 और 2 7 आ गया, ये आंसर सही है। ज़्यादा माथामारी नहीं करना, इजी सा क्वेश्चन है। अगला सवाल पूछ रहा है कि व्हाट इज ट्रू फॉर हेक्सागोनल पिरामिड। अब एक्चुअली क्या होता है कि अलग अलग शेप को पता होना बहुत जरूरी है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं कि अलग अलग शेप्स कौन से होते हैं पिरामिड के। ठीक है, पिरामिड किसको कहते हैं और हेक्सागोनल पिरामिड किसको कहेंगे, मैं थोड़ा सा टाइप करके ही दिखा देता हूं हेक्सागोनल पिरामिड होता क्या है। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया हेक्सागोन। हेक्सागोन ऐसी आकृति जिसमें 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 और 6 भुजाओं वाला कोई भी जो आकृति है उसको हेक्सागोन कहते हैं। हेप्टागोन कहेंगे, इसको कहेंगे हेक्सागोन अगर 6 भुजाएं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, 5 भुजाएं अगर होती तो उसको कहते हैं पेंटागोन। अगर 7 भुजाएं होती तो हेप्टागोन, और 8 भुजाएं होती तो ऑक्टागोन। ठीक है, और 4 भुजाएं होती, 4 वालों को कहते हैं क्वाड्रिलेटरल, 3 वालों को क्या कहेंगे, ट्राइएंगल। ठीक है, तो सवाल क्या पूछा है, सवाल हेक्सागोनल पिरामिड के बारे में पूछा है। हेक्सागोनल भी नहीं पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है हेक्सागोनल पिरामिड क्या होता है। तो हेक्सागोनल पिरामिड को जरा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि हेक्सागोनल पिरामिड क्या होता है। हेक्सागोनल पिरामिड, ये देखिए गूगल ने दिखा दिया, ये देखिए इस तरीके की आकृति को हेक्सागोनल पिरामिड कहते हैं। ये देखिए नीचे आपका ये देखिए 1 2 3 4 5 6, नीचे ये रखा हुआ हेक्सागोन और ऊपर से हर कोने से एक ऊपर की तरफ सेंटर में एक भुजा जा रही है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि नीचे एक हेक्सागोन रखा हुआ है और 6 ट्रायंगुलर पिरामिड ऊपर में जाके एक कोने में एक सेंटर का आकार लेते हुए वहां पे मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दिशा हो गई हेक्सागोनल पिरामिड की। आइए देखते हैं सवाल क्या पूछ रहा है। तो हेक्सागोनल पिरामिड, इसका एक हेक्सागोनल आधार है जिसमें 6 त्रिकोणीय चेहरे एक बिंदु पर मिलते हैं। इसका ये आंसर सही है।
4। हेक्सागोनल पिरामिड कहते किसको है? इसका एक हेक्सागोनल आधार है, हेक्सागोनल आधार जो मैंने नीचे में दिखाया, और 6 अलग अलग त्रिकोण चेहरे ऊपर में मिल रहे होते हैं, जिसको हेक्सागोनल पिरामिड कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ हम लोग अग्रसर हो जाते हैं। क्या सवाल है? सीक्वेंस the following task as they would be up while developing the understanding of the shape space across the primary class। प्राथमिक कक्षा में अगर आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो अलग अलग चरण दिए गए हैं A, B और C और D। उसमें यह बताना है कि सबसे पहले आप क्या बताएंगे, फिर उसके बाद कौन से चरण बताएंगे, उसके बाद क्या बताएंगे और उसके बाद क्या बताएंगे, ताकि बच्चे की समझ को अच्छे से विकसित किया जा सके। तो सबसे पहले इसमें क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप बताएंगे कि 2D आकृतियों को क्रमबद्ध कैसे करते हैं। 2D आकृतियों को सबसे पहले क्रमबद्ध किस तरीके से किया जा सकता है। ए। फिर उसके बाद क्या बताएंगे? 2D आकृतियों के पक्षों और कोनों को देखकर उनके गुणों का मिलान कैसे करते हैं। 2D की अलग अलग आकृतियों को मिलान कैसे करते हैं। फिर आप डी बताएंगे विभिन्न 2D आकृतियों की भुजाओं, कोनों और विकर्णों को गठन करना और तथा उसका वर्णन करना। पहले 2D के बारे में बताएंगे, फिर उनकी भुजाओं के बारे में बताएंगे, फिर उनके कोनों के बारे में बताएंगे, फिर उसके गुणों के बारे में बताएंगे। गुण यानी कि भुजा बराबर हो चारों तो जो है स्क्वायर होगा, आमने सामने की भुजा बराबर हो तो रेक्टेंगल होगा। त्रिभुज की में इस तरीके के कोण वगैरह बताएंगे। अगर डायमीटर उनके डायगोनली अपोजिट डायगोनली काट रहे हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे तो वो रोम्बस कहलाएगा। इस तरीके की आपको मतलब ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था, ध्यान से इसको देखना पड़ेगा। एक आकृति दे दी गई, ये आकृति आपको दे दिया गया है, इसमें कह रहा है कि टोटल कितने क्यूब हैं आपको बताना है। तो इसको कुछ नहीं करना होता है, तीन संख्याओं से गुणा कर देना होता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 गुणे 4। लंबाई में 5 क्यूब हैं, चौड़ान में जो है 1 2 3 4 4 हैं, और ऊंचान में 1 2 3 3 है। गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा 5 को 20 तिहाई 60, आंसर हो जाएगा बी। बेसिक सा सवाल है, कुछ इसमें ज़्यादा माथामारी नहीं करना है। नंबर ऑफ डिग्री इन द 4 and 1/3 ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल देखो, राइट एंगल कहीं भी देखो, या समकोण, समअंश, समकोण। समकोण किसको कहते हैं? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 अंश को समकोण कहते हैं। तो 90 का क्या करना है? 4 और 1/3, 4 1/3 कितना होगा? बेसिक सा बस गुणा कर देना है। तो 4 तिहाई 12, 1 13, 13/3 गुणा 90, 3 त्रिका 9, 13 तिहाई 39, 390, आंसर आ जाएगा 390। पहला आंसर सही हो जाएगा। इसी तरीके के सवाल इस चैप्टर से बहुत आसान सवाल पूछे जाते हैं, और बस यही इसी के ऊपर ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ये सारे एग्जाम में किसी ना किसी समय सीटेट के पेपर में पूछे जा चुके हैं। द नंबर ऑफ द डिग्री इन 3 and 1/2, 3 and 1/2 ऑफ 90। तो 3 दूना 6, 1 7/2 इंटू 90, 2 का गया 45, 45 सत्ते कितना होगा? 7 5 35, 5 हासिल आए 3, 7 चौक 28 और 3 31, 315 आपका आंसर आ जाएगा। अगला भी इसी तरीके का सवाल है, मिलता जुलता सवाल है। क्या है? नंबर ऑफ डिग्री ऑफ 4 and 2/3 ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल कितना हो गया? 90, और 4 and 2/3 कितना हो गया? 4 and 2/3 कितना हो गया? 90, 4 and 2/3, ठीक है। तो 90 गुणा 4 तिहाई 12 और 2 15, 15/3, 3 त्रिका 9, 15 तिहाई 45, 450,
4 तिहाई 12, 13 14, नहीं 15 नहीं 14 होगा, तो 14 तिहाई 42, 420, 420 हो जाएगा। गुणा भाग में ध्यान रखना, गुणा भाग में ध्यान रख करके अगर आप आते हो गलती तो वो अक्षम्य अपराध है, उस अपराध की कोई क्षमा नहीं दी जाएगी। एक समकोण के 2 और 2 तिहाई में कितनी संख्या होगी? 2 और 2 तिहाई, समकोण यानी 90, 2 और 2 तिहाई को इस तरीके से लिख लेंगे, 3 दूना 6 और 2 8/3 गुणा 90, 3 से काट देंगे 30 आ जाएगा, 8 तिहाई 24 240, ये आ जाएगा आंसर। अच्छा, मैं इस चीज़ का ध्यान दे रहा हूँ, अगर आप भी देखिएगा, अब पता नहीं क्या तुक्के मारी में भी इस तरीके के सवालों का हमेशा आंसर पहला ही सही होता है। ठीक है, तो ये बहुत शॉर्ट सी एक्सरसाइज थी, इसमें 9 ही सवाल 8 ही सवाल थे, और क्योंकि बहुत सिमिलर पैटर्न पे सवाल आ रहे हैं इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा सवाल नहीं लिए। जितने भी सवाल मैं आपको कराता हूँ वो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट मतलब वीवीआईपी टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आए हुए हैं एग्जाम में, और क्वेश्चन इस बेस के ऊपर चूज किए जाते हैं ताकि उनका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ाई जा सके उन क्वेश्चंस का इस्तेमाल करके। ठीक है, बिला वजह फर्जी का टाइम वेस्ट करने में मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं आपका टाइम वेस्ट करूंगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो फिर से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फटाफट आपको कोई भी वीडियो में डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।